सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो गाइस आज हमारा टॉपिक जो है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है गाइस, इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट। ठीक है ना, फंडामेंटल एनालिसिस हम स्टॉक पे कैसे करते हैं और क्रिप्टो मार्केट में हम कैसे करते हैं। तो गैस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले जो भी हमने वीडियो बनाई है, ठीक है ना, आप प्लीज़ जाके उनको चेकआउट करिए, क्योंकि इस पर रिस्पॉन्स कुछ खास आया नहीं है और वीडियो में काफ़ी अच्छा कंटेंट है। ठीक है, अगर आपको पसंद ना आए, ठीक है, तो आप प्लीज़ जाके कमेंट करिएगा, बट आप जाके चेकआउट ज़रूर करिए, क्योंकि गैस देखो आप के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग वीडियोज़ नहीं देखोगे, ठीक है, नहीं चेकआउट करोगे, तो फिर मेरा बनाने का फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो प्लीज़ जाके आप लोग जो पहले की वीडियोज़ हैं, ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 2 पार्ट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो सब जाके देखिए आप, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, आपका जो बेस है, मैं क्या कर रहा हूँ कि बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि हर स्टेप वाइज मैं अपनी वीडियो बनाऊँ। ठीक है, मैंने साइकोलॉजी पे बनाया है, मैं फंडामेंटल पे वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद मैं टेक्निकल पे आऊँगा। ये हमारी फंडामेंटल की वीडियो है, इसमें मैं कोशिश करूँगा कि सारा जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर दूँ इसी वीडियो में। ठीक है गाइस, और गाइस मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप लोग सब्सक्राइब करने में इतना कंजूसी क्यों करते हैं। 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब में, एक सेकंड लगता है आपका लाइक में। गाइस प्लीज़ कर दो यार, फ्री में होता है, पैसे नहीं जाते हैं उसके। 2 सेकंड नहीं है आपके पास क्या देने के लिए, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा कोऑपरेट करिए। ठीक है ना आप। तो ठीक है गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है ना, पहले स्टॉक पे और क्रिप्टो पे एनालिसिस कैसे करते हैं, उससे पहले हम जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस एक्चुअली में होता क्या है। तो गाइस देखो, इफ़ यू इन्वेस्ट योर हार्ड मनी इन एनी कॉइन विदाउट एनालिसिस, इट्स कॉल्ड गैम्बलिंग नॉट इन्वेस्टिंग। आप लोगों को नॉर्मल पता होगा कि बिना किसी एनालिसिस के अगर हम किसी भी स्टॉक्स में या क्रिप्टो में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल गैम्बलिंग। ठीक है ना, वो बात अलग है, 100 में 1 का तुक्का लग जाए, ठीक है, वो पैसे कमा ले, अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों का लॉस ही होता है। तो एक बात मैं आपको कैसे बताने जा रहा हूँ, शायद कुछ लोगों ने बताई नहीं होगी आज तक आपको, या शायद आपको पता होगी कि ट्रूली आई वांट टू से गाइस, एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस इट्स फॉर स्टॉक, इट डज नॉट वर्क ऑन क्रिप्टो करेंसी। गाइस फंडामेंटल एनालिसिस जो एक्चुअली में वर्क करता है वो स्टॉक्स के ऊपर करता है। क्रिप्टो करेंसी में हम फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है ना, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, एक होता है हमारा क्वालिटी बेस, एक होता है हमारा क्वांटिटी बेस। ठीक है ना, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव, मतलब 2 टाइप से हम एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल का। ठीक है, किसी भी स्टॉक्स का। तो गाइस इसमें तो मतलब उसमें हम क्या चेक करते हैं, उसमें हम प्रोडक्ट चेक करते हैं, कंपनी चेक करते हैं, उसका पास चेक करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की मार्केट में रीच क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी फोकस, मतलब फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की क्या नीड होगी। ठीक है ना, ये उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसके ट्रांसफ़र कैसे हैं, उसका एसेट्स क्या है, उसकी लायबिलिटीज़ क्या है, ठीक है, उसका कैश फ्लो क्या है, वो सब हम चेक करते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में यही सब कुछ आता है। बट क्रिप्टो करेंसी का आप ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते। तो कुछ लोग बोलते हैं कि क्रिप्टो में का फंडामेंटल एनालिसिस, देखो क्रिप्टो का फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होता है, क्रिप्टो को आप एनालाइज कर सकते हो, आप क्रिप्टो को स्टडी कर सकते हो। ठीक है ना, उसका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते आप। तो उसमें मैंने ये बताया, ट्रूली आई वांट टू से यू गाइस, एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस इट्स फॉर स्टॉक्स, नॉट, इट डज नॉट वर्क ऑन क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी दिस इज ओनली फॉर बिजनेस। ठीक है ना, एनीबडी कैन मेक क्रिप्टो इन आवर हाउस एंड लिस्ट ऑन मार्केट, फीस $17,000। इस बात को आप सोचो। ठीक है ना, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये एक बिजनेस है। ठीक है गाइस, इस क्रिप्टो को कोई भी बंदा अपने घर में बैठ के बना सकता है गाइस। एक घर में बैठ के कोई भी बंदा क्रिप्टो करेंसी बना सकता है और मार्केट में जाके लिस्ट कर सकता है। उसकी फीस $70,000 है। ठीक है, पीपल ब्लाइंडली बाय लॉट्स ऑफ कॉइन एंड थिंक बिकम रिच इन फ्यू मंथ्स। कुछ लोग होते हैं, उन्होंने XRP, मैटिक, पोल्का डॉट, BNB और रेन, डॉज, शीबा, फ्लॉकी, बेबी डॉज और पता नहीं कौन कौन से दुनिया भर के कॉइन हैं, जिनके कुछ नाम तो मैं ऐसे सुनता हूँ जिन मतलब जो मैंने आज तक सुने ही नहीं है।
ठीक है ना, उनमें जाकर लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या है, किसी ने बोल दिया कि वो वो कॉइन है, उसको बाय कर लो, लोगों ने बाय कर लिया। किसी ने किसी का जो है कॉइन का एडवर्टीजमेंट देख लिया बहुत अच्छे से, तो बाय कर लिया। किसी दोस्त ने बाय किया है, उसका प्रॉफिट हुआ, एक कॉइन उसने जैसे बाय किया, उसका प्रॉफिट हो गया। अब उसका दोस्त जो है, अरे यार तुमने कॉइन लिया था, प्रॉफिट हो गया इतना, डबल मनी हो गई यार, अब की बार जो कॉइन लेगा ना वो आप भी लोगे। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी काम करती है ना। तो अब की बार जो कॉइन लेगा वो आपने भी ले लिया, इसकी बार उसका लॉस हो गया। उसका तो सेकंड टाइम हुआ, उसने जो प्रॉफिट किया था वही गया होगा उसका, आपका तो एक्चुअल लॉस हो गया ना। तो गैर ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं बिल्कुल भी। जो मतलब कुछ कम टाइम में रिच होने की कोशिश करते हैं वो लोग अक्सर पैसा गवा देते हैं। तुक्का किसी एक का ही सही बैठता है, सबका सही नहीं बैठता है, ठीक है। बढ़िया है कि बट आई गिव यू सम आइडिया हाउ टू एनालाइज क्रिप्टो, ठीक है। मैं आपको कुछ आइडियाज़ दूंगा कि क्रिप्टो को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। आई डोंट मीन टू से एवरी क्रिप्टो इज़ यूजलेस, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मतलब सारी क्रिप्टो जो हैं वो बेकार हैं। जैसे कि अब मुझसे बोलो कि इथेरियम, और एक तरफ बोलो मुझसे बेबी डॉज, तो दोनों में फ़र्क है ना, कहाँ इथेरियम है कहाँ बेबी डॉज है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि क्रिप्टो करेंसी जो है मतलब उसका कोई एनालिसिस नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी ही बेकार है, ऐसा नहीं है। सबका यूज़ है, प्रोजेक्ट है, तो वही मैं आपको बताऊंगा कि आपको आइडिया दूंगा कि कैसे एनालाइज करते हैं क्रिप्टो को। बिग वेल्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑलवेज फोकस ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, बिफोर इन्वेस्ट, लाइक वॉरेन बफेट, एलोन, ठीक है। अपनी जो इंडिया की बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, LIC, UTI, बिग बैंक्स हो गए, ये कभी भी किसी स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं आंखें बंद करके और बस किसी ने दोस्त ने बोला, कोई नई हाइप देखी, फोमो देखा, उसमें जाके कूद गए, ये ऐसे नहीं होते हैं जैसे हम लोग करते हैं। बिग प्लेयर्स नॉट चेक वीडियो लाइक बाय दिस कॉइन एंड यू बिकम करोड़पति इन फ्यू मंथ्स। यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो ना, एक थंबनेल बना होता है 3 कॉइन बाय कर लो 6 मंथ में करोड़पति, ऐसा होता है ना। तो गाइस इंडिया में कोई गरीब नहीं होता आज के टाइम पे। समझ रहे हो ना आप, इंडिया में कोई गरीब नहीं होता आज के टाइम पे। अगर ऐसे ही होता कि कोई भी 3 कॉइन ले लिए और जो है कुछ महीनों में करोड़पति बन गए। बिग प्लेयर्स जो होते हैं वो ये वीडियो नहीं देखते हैं। तो ये वीडियो जो मकसद होता है कि दिस टाइप ऑफ वीडियो ओनली फोकस व्यूज़ एंड वॉच ओवर, इनका जो मकसद होता है सिर्फ व्यूज़ बटोरना होते हैं। अब लोगों का अपना दिमाग ही ऐसा कुछ ग्रेडी होता है ना, दिमाग हमारा ग्रेडी, क्योंकि हम साइकोलॉजी अगर आप जाओगे तो आप, मैंने उसमें अच्छे से समझाया है कि ग्रीड, लालच कितनी गलत चीज़ है, ठीक है ना। लालच करोगे तो कोई पैसा नहीं कमा पाओगे। तो आपको लालच नहीं करना है। किसी ने बोला है कि ये कॉइन ले लो 6 महीने में करोड़पति बन जाओगे, ये 10x दे देगा, 5x दे देगा, हमें ऐसे नहीं बाय करना है। और ऐसे लोगों की वीडियो भी आप कम ही देखा करो। बिफोर इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ कॉइन प्लीज़ डू योर ऑन एनालिसिस। अगर आपका दिमाग कह रहा है कि हाँ भाई मुझे किसी यूट्यूबर को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है ना, उसने मुझे सजेस्ट किया है कॉइन। देखो, हर यूट्यूबर जो सही यूट्यूबर होगा ना वो आपको हमेशा ये बोलेगा कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, कोई आपको फाइनेंशियल राय नहीं दे रहा हूँ। ये लाइन आप सुनते नहीं हो, ये लाइन कोई नहीं सुनता है, मगर वो हर वीडियो में बोलते हैं। कोई भी अगर अच्छा यूट्यूबर होगा वो बोलता है कि उसके हिसाब से ये कॉइन सही है, उसके हिसाब से ये कॉइन फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, उसके हिसाब से। मगर वो कोई आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा है कि आप जाके अभी बाय कर लो, या 1 लाख का बाय कर लो, 2 लाख का बाय कर लो। वो बाय करेगा, अगर वो बाय करेगा तो वो पार्ट वाइज बाय करेगा, अपनी एवरेज करेगा, अपना स्टॉप लॉस लगाए, प्रॉपर एक स्ट्रेटजी होती है, उसके हिसाब से वो बाइंग करेगा उसके अंदर। और उसको पता है कि ये अगर इस कॉइन की जो है ये कोई पैनी कॉइन है, कोई पैनी स्टॉक है, या कोई पैनी क्रिप्टो है, ठीक है ना। मतलब स्मॉल कैप जानते हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है ना। कोई स्मॉल कैप है, छोटा सा वॉल्यूम है, ठीक है, तो वो उसमें उसी हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। कि भाई बोलते नहीं है कि अच्छे कॉइन में अच्छा पैसा लगाओ। कोई कॉइन अगर कुछ ज़्यादा आपको लगता है कि रैंक वाइज नहीं अच्छा है, ठीक है, आपने एनालिसिस करी है, आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो आपको लगता है कि हमें 2x 3x कर सकता है, तो थोड़ा सा अमाउंट जो है उसमें डाल दो, ठीक है ना। 2% अपने पोर्टफोलियो का, 2%, 3%, 5%, अपने पोर्टफोलियो का 5% आपने अलग से निकाल लिया कि ये मुझे इन जो बेबी डॉल, फ्लॉकी और ये वो कॉइन जो आते हैं नए नए, इनमें मुझे इन्वेस्ट करना है। इससे ज़्यादा का पोर्टफोलियो उसमें मत डालो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई अदर कॉइन है, जैसे कि कोई बिग कॉइन भी है तो उसमें सारा पोर्टफोलियो डाल दो,
ऐसा भी नहीं करना है। लूना आपके सामने एग्जांपल है, ठीक है ना, टॉप 5 में आता था और उसका क्या हुआ है वो दुनिया जानती है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना है, ठीक है। कई कॉइन्स में आपको जो है मतलब कई कॉइनों में आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना है। कैसे डाइवर्सिफाइड करते हैं वो अगर आप मुझे बताओगे तो मैं आप पूछोगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लिखा है डोंट ब्लाइंडली इन्वेस्ट इन रेदर यू लॉस योर मनी। अगर आप ब्लाइंडली किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करोगे तो आप अपनी मनी को लूज़ कर दोगे। ये हर यूट्यूबर बोलता है, वो खाली आपको सजेस्ट कर रहा है, मगर पैसा डालने से पहले आप लोग उसमें खुद का अपना एनालिसिस कर लो। अब कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखो गाइस, मार्केट में 2 टाइप्स के लोग होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ पीपल्स होते हैं। एक होते हैं ट्रेडर, एक होते हैं इन्वेस्टर। ट्रेडर वो होते हैं जो पीपल चेक ओनली करंट प्राइस एक्शन, ठीक है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, जो भी आप समझ लो करंट प्राइस एक्शन जो है वो यूज़ करते हैं मार्केट में और मनी अर्न करते हैं, ठीक है ना। तो इतना समझ लो, ट्रेडर जो होते हैं, ठीक है, वो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। उनको मतलब नहीं है कि पास्ट क्या है उसका, कोई नहीं है। करंट में जो प्राइस एक्शन चल रहा है उसके हिसाब से वो लोग एनालिसिस करते हैं और ट्रेड को लेते हैं और पैसे अर्न करते हैं। जैसे कि कुछ लोग इंट्राडे करते हैं या शॉर्ट स्विंग लेते हैं, ठीक है, वो लोग ट्रेडर होते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। पीपल जो होते हैं ये करंट प्राइस क्या चल रहा है, उसका करंट प्राइस एक्शन क्या है, उसमें इन लोगों का ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, ठीक है ना। अब जैसे कि BTC है, इस टाइम डाउन चल रहा है, मगर कोई इन्वेस्टर होगा अगर लॉन्ग टर्म का, ठीक है, उसको पता है कि मुझे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो इस समय वो पार्ट वाइज अपनी बाइंग कर रहा है। उसको प्राइस से मतलब नहीं है। उसने 20,000 BTC था तब भी बाई किया होगा, ठीक है। अब 60-70 चल रहा है, वो अब भी बाय करेगा। 13 या 12 के आसपास जाएगा वो तब भी बाय करेगा। तो वो प्राइस को अपने बाइंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो वो जो हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, अब स्टॉक्स की ऐसे हम बात करें, ठीक है ना, तो वो अगर माना कि इसकी स्टॉक में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो कंपनी का स्टडी, कंपनी को स्टडी करेंगे, ठीक है, उसके प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। वो देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, व्हाट इज़ कंपनी बिजनेस, ठीक है, चाहे कंपनी पास्ट, उसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, ठीक है। इससे ये हेल्प करेगा, इट्स हेल्प टू थिंक कंपनी फ्यूचर। कंपनी का फ्यूचर जो है, ठीक है, उसमें उसका जो स्टॉक्स है वो उनको प्रॉफिट दे सकता है, नहीं दे सकता है, ये वो सोचेंगे, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये होता है हमारा स्टॉक्स में फंडामेंटल एनालिसिस। तभी मैंने बोला था फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो खासकर स्टॉक्स मार्केट में काम करता है, क्रिप्टो करेंसी में मार्क नहीं करता है, क्रिप्टो करेंसी में काम नहीं करता है, ठीक है guys? तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में फंडामेंटल एनालिसिस आप कैसे करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस मत बोलो, इसको ये बोलो कि क्रिप्टो को एनालाइज कैसे करते हैं, क्रिप्टो को स्टडी कैसे करते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमें किसी भी क्रिप्टो को अगर स्टडी करना है ना, तो हमें करना क्या है। सबसे पहले आपने कॉइन मार्केट कैप नाम सुना है, ठीक है, इस साइट को ओपन करना है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको साइट पे भी लेके जाऊँगा, मैं बताऊँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ चेक करनी है। कॉइन मार्केट साइट को ओपन करना है। फर्स्ट चेक क्रिप्टो रैंक, क्रिप्टो की रैंक क्या है। वहाँ पर कॉइन मार्केट साइट पर आप दिखाऊंगा आपको, हर क्रिप्टो जो है वो रैंक वाइज होती है, ठीक है ना। रैंक वाइज कैसे होती है, वो अपनी मार्केट कैप की वजह से होती है। चेक करते हैं 24 आवर्स का और 7 डेज़ का वॉल्यूम क्या है, ठीक है, उसकी मार्केट कैप क्या है, ठीक है। देखते हैं कि वो लार्ज कैप है, मिड कैप है या फिर स्मॉल कैप है, ठीक है। सम पीपल जो होते हैं वो बाय करते हैं इफ़ वॉल्यूम इंक्रीज एंड सम पीपल बाय इफ़ वॉल्यूम डिक्रीज। बहुत से लोग मैंने क्या देखा है कि वो चेक करते हैं 24 आवर्स का वॉल्यूम जो है, अगर वो काफ़ी पॉइंट गिर गया है, ठीक है ना, काफ़ी परसेंटेज में गिर गया है, तो लोग उसको बाय करते हैं, उनको लगता है कि अब तो ये ऊपर जाएगा ही। और कुछ लोग बाय करते हैं कि जब थोड़ा 24 आवर्स में वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ हुआ है, तो कुछ लोग बाय करते हैं अब तो ये ऊपर जा रहा है तो ये और ऊपर जाएगा। बट गाइस दैट इज़ रॉन्ग मेथड, ऐसे ट्रेडिंग नहीं करते हैं। बट कुछ लोग करते हैं, जो लोग करते हैं मैंने उनके लिए बताया है। आप इसमें स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है ना, 24 आवर वॉल्यूम देख के स्कैल्प वगैरह कर सकते हो, मगर स्पोर्ट में आप ट्रेडिंग इसकी बेस पे नहीं कर सकते। चेक सप्लाई इज़ लिमिटेड और अनलिमिटेड। हम क्रिप्टो की सप्लाई चेक करते हैं कि वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड सप्लाई है, ठीक है ना। हाउ मच माइनिंग हैज़ बिन डन एंड हाउ मच इज़ लेफ्ट, ठीक है ना, उसकी माइनिंग कितनी हो गई है।
ये चेक करते हैं कि उसको कितना माइन हो गया है, कितना माइन अभी बाकी है मार्केट, ठीक है, कितना माइन होना बाकी है, ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। सप्लाई उसकी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है तो फिर देखना पड़ेगा गाइस। अनलिमिटेड है तो उसका मतलब कि लिमिटेड सप्लाई है, इसका प्राइस अगर इसकी माइनिंग कम हुई तो उसका प्राइस अभी ऊपर जा सकता है, काफ़ी इसमें अभी स्पेस है हमारा मतलब बाइंग करने के लिए। अब कोई कॉइन अगर किसी कॉइन की अगर 90% तक अगर माइनिंग हो चुकी है, मतलब कि वो कॉइन मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद चेक करते हैं हम गाइस होल्डर्स, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चेक होल्डर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चेक होल्डर्स। आपको होल्डर्स चेक करने हैं, ठीक है। टॉप 10 होल्डर्स के पास कितना परसेंटेज ऑफ कॉइन है, टॉप 20 के पास कितना है, टॉप 50 के पास कितना है, टॉप 100 के पास कितना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मानो कि किसी भी मतलब टॉप 100 के पास अगर मानो 70% का मतलब कॉइन की कैपेसिटी 70% की है उसके पास, वो अकेले लेके बैठा है 70%। अब सोचो कि उसके लिए मार्केट को मैनिपुलेट करना कितना आसान है। अगर 100 लोग मिल जाएं तो मार्केट को पंप डंप कितना ईजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक जो है मेजर मतलब मेजोरिटी के पास, किसी के पास ज़्यादा कॉइन्स नहीं होने चाहिए, हमको ये देखना पड़ता है, ठीक है। तो हम ये चेक करते हैं होल्डर्स में जाके। आपने शायद कभी ये देखा भी नहीं होगा, बट आपको बता रहा हूँ, होल्डर्स जाके चेक करो। ये चेक कहाँ करते हैं मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। उसका ट्विटर हैंडल चेक करो, चेक ट्विटर हैंडल इज कंटिन्यू एक्टिव और नॉन एक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप उसका ट्विटर हैंडल चेक करो, ठीक है। कभी कहते हैं कि जो भी क्रिप्टो आप बाय कर रहे हो उसको ट्विटर पे जाके फॉलो करो कि वो एक्टिव है, उसकी टीम क्या कर रही है, ठीक है। मतलब उसकी कॉन्टिन्यूस अपडेट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं एक्टिव है, कुछ ना कुछ कमेंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो ट्विटर पे अपडेट करते हैं, ठीक है। अगर बहुत कोई किसी का क्रिप्टो का कोई अपडेट ही नहीं आया है काफ़ी टाइम से, 1-2 महीने से, तो उसमें बहुत संभल जाओ, हो सकता है कि वो भागने वाली हो, सीधी सी बात है। उसके बाद चेक क्रिप्टो वेबसाइट, उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करो, ठीक है। उसकी स्टडी वेबसाइट को स्टडी करो, इट्स रियल और फेक, ठीक है ना। बहुत से आपने फेक देखे होंगे, क्रिप्टो फेक होती हैं, उन्होंने साइट बनाई, मैंने बताई नहीं, $70,000 में वो कॉइन जो है मार्केट में लिस्ट हो जाता है यार। तो उसके बाद वो उसने एक फेक वेबसाइट बना दी है, कॉइन लिस्ट हो गया है, ट्रेडिंग हो रही है उस पर मिलियंस की, और वो एकदम से रात रात गायब हो गया। फिर आप क्या करोगे। हर एक क्रिप्टो जो भी क्रिप्टो बनाता है वो क्रिप्टो, सोचो, दिमाग लड़ाओ अपना, कोई भी इंसान क्रिप्टो बनाता है तो क्यों बनाता है, वो खुद के बेनिफिट्स के लिए बना रहा है या आपके बेनिफिट्स के लिए बना रहा है। जाहिर सी बात है इंसान खुद का बेनिफिट पहले देखता है, ठीक है। तो चेक करो कि उसकी वेबसाइट जो है वो रियल है या फेक है। और उसके बाद स्टडी क्या करना है कि उसका देखो उस क्रिप्टो का प्लान क्या है, व्हाट इज़ प्लान, रोड मैप, उसका रोड मैप क्या है, उसका प्रोजेक्ट क्या है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। फ्यूचर क्या है उसके प्रोजेक्ट का, कुछ यूज़ है या नहीं है, ठीक है। ये सब चेक करना होता है। लर्न क्रिप्टो वाइट पेपर प्रॉपर्ली, उसका जो हर एक क्रिप्टो का एक वाइट पेपर होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, उसको स्टडी करो, ठीक है। उसमें सब डिटेल से लिखा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम मार्केट में क्यों आए हैं, हम मार्केट में क्या करना चाहते हैं, हमारा क्या क्या अपडेट है आने वाला है, हम क्या क्या करने वाले हैं, हमारा जो है फ्यूचर में क्या यूज़ है, ठीक है, क्या क्या हम वक्त के साथ अपने आप को बदलेंगे, ठीक है। ये सब कुछ वाइट पेपर में होता है। तो गाइस ये 7 पॉइंट थे जो मुझे आपको बताने थे क्रिप्टो के, ठीक है। क्रिप्टो को कैसे स्टडी करते हैं। अब मैं आपको ये कॉइन मार्केट साइट पे जाके आपको बताता हूँ कि ये सब चीज़ें कहाँ देखते हैं और कैसे देखते हैं। देखो गाइस, ये है आपकी साइट कॉइन मार्केट कैप, ठीक है। ये आप ओपन करोगे आपको ऐसी दिखेगी। अब देखो यहाँ पर कितना कुछ दिख रहा है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये क्या है, क्या क्या देखना है इसमें। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो ये हैं एक्सचेंजेस, ठीक है, इतने एक्सचेंज हैं। क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप जो है वो सब कुछ बताता है, ठीक है। हर डिटेल, कौन से एक्सचेंज हैं, ठीक है, कौन सी क्रिप्टो मार्केट में आ रखी है, उसका प्राइस क्या चल रहा है, 24 आवर डाउन क्या है, 24 आवर उसका जो है वॉल्यूम कितना आया है, लो कितना गया है, हाई कितना गया है, ठीक है, उसकी मार्केट कैप क्या है, ये सब कुछ बताता है। देखो यहाँ पर टोटल बता रहा है कि 534 एक्सचेंजेस हैं, ठीक है। मार्केट कैप इस टाइम क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कैप क्या चल रही है, वॉल्यूम 24 आवर का कितना है, डोमिनेंस क्या चल रही है, ठीक है, यहाँ शब्द को दे रखा है। उसके बाद आप
नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो ट्रेंडिंग कॉइन दे रखे हैं। बहुत से लोग जो स्कैल्प वगैरह फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो वो कॉइन मार्केट पे आके देखते हैं कि ट्रेंडिंग कॉइन कौन से हैं। ट्रेंडिंग का मतलब यह है कि उसमें वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है ना, तो उसमें ट्रेडिंग करना थोड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि वॉल्यूम होता है, लिक्विडिटी मिल जाती है। और जो नए नए कॉइन ऐडेड हो रहे हैं, देखो यहाँ पर दिखा रहा है रिसेंटली ऐडेड, ये जो कॉइन पता नहीं कौन कौन से कॉइन है। डोज टेंट करके नया कॉइन आ गया है, कबूसो करके नया कॉइन आ गया है, सीरप फाइनेंस। तो गैस ऐसे नहीं इन्वेस्ट करना है कि ये खोला, अरे नया कॉइन है, दोस्त ने बोला था ये लगा दूंगा 50, अगले साल 50 करोड़ मिलेंगे इसमें से। पता नहीं लोग क्या क्या सोच लेते हैं। देखो भाई ये क्रिप्टो करेंसीज हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप उसको कैटेगरी वाइज भी निकाल सकते हो कि एनएफटी क्या है, डीफाई क्या है, मेटावर्स के कौन कौन से कॉइन है, पोल्का डॉट पे कौन है, इसका आपका बाइनेंस चैन पे कौन है, सोलाना पे कौन सा काम कर रहे हैं, ठीक है, एवलॉन पे। तो इस सब पे आप अलग अलग करके आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। ये सारे आपकी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ठीक है ना। बिटकॉइन, एथेरियम, टीटर, ठीक है, यूएसडी, बीएनबी, एक्सआरपी, सब देखो सबकी रैंक दे रखी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, कैटेगरी वाइज हैं, ठीक है। ये इसका प्राइस चल रहा है, ये 1 आवर में कितना परसेंटेज डाउन अप गया है, 24 आवर में, 7 डेज़ में। इसका मार्केट कैप क्या है ये देखो यहाँ दिखा रहा है, 24 आवर का वॉल्यूम क्या है वो देखो यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें हर एक चीज़ आप इजीली चेक कर सकते हो, ठीक है। ये देखो सर सारे कॉइन्स हैं यहाँ पर। अब देखो जैसे कि मैं आपको सब चीज़ें बताना चाह रहा था कि होल्डर्स वगैरह कहाँ देखते हैं। मैं मैटिक उठा लेता हूँ, ठीक है। मैटिक मैंने ले रखा था पहले से, ये है मैटिक, सबका फेवरेट कॉइन है इसलिए मैंने सेलेक्ट कर रखा है, मैंने भी परचेस कर रखा है मैटिक, ठीक है। देखो गैस, तो किसी भी कॉइन पर क्लिक करोगे तो उस कॉइन का ये प्रॉपर डिटेल्स वगैरह ओपन हो जाएंगी, ठीक है। पॉलीगॉन रैंक 10th, ठीक है। ये इसकी साइट है, ये कम्युनिटी है, देखो ट्विटर पे यहाँ पर आप जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये इसका वाइट पेपर है, वाइट पेपर, मैंने वाइट पेपर देखो खोल रखा है यहाँ पर इसका, ठीक है। ये देखो ये इसका वाइट पेपर है, ठीक है ना, बिंग टू वर्ल्ड ऑफ द थेरियम। ये टोटल देखो यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, ठीक है। टोटल ट्रांजेक्शन यहाँ पर ये हुए हैं, किस पे काम कर रही है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे लॉन्च एनएफटी ऑन पॉलीगॉन, ठीक है। ये सब देखो, बिल्ड बाय डेवलपर्स, ठीक है। ये सब इनका वाइट पेपर है, इसको स्टडी करो, ठीक है, डिटेल से सब कुछ दे रखा है इसमें। उसके बाद ये इसकी साइट है पॉलीगॉन मैटिक की, ठीक है ना। द मैटिक टोकन, मैटिक इज नेटिव टोकन ऑफ पॉलीगॉन, इज यूज गवर्न टू सिक्योर द नेटवर्क बाय स्टेकिंग, इज द करेंसी ऑफ पॉलीगॉन एप्स द एनेबल यूजर्स टू इंटरेक्ट विद हंड्रेड्स ऑफ डी एप्स इन्वॉल्व इन अवर इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये सब जाके चेक करो। गैस टोकन है, ठीक है। ओपन वेब वॉलेट, अगर यहाँ क्लिक करोगे तो इसकी डिटेल्स वगैरह ओपन हो जाएंगी। नेटवर्क सिक्योरिटी पे क्या काम कर रहा है, गवर्नेंस देखो कमिंग सून है, गवर्नेंस पे काम कर रहा है, ठीक है। मैटिक टोकन होल्ड एंजॉय सोशल प्रिविलेज ऑफ द प्रोटोकॉल। तो ये सब किस लिए दे रखा है, ये आप लोगों के लिए दे रखा है कि आप जाके देखो, ठीक है। ये मैटिक का प्राइस चल रहा है 24, ट्रेडिंग वॉल्यूम दिख रहा है, मार्केट कैप दिख रही है इसकी, सर्कुलेटिंग सप्लाई, ठीक है। टोटल वॉल्यूम स्टेक इतने हैं और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखो ये लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। लास्ट अपडेट दिख रहा है, देखो यहाँ पर लास्ट अपडेट दे रखा है, कितने बजे हो रखा है। वेयर टू बाय सेल ओमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिसेंट्रलाइज पे यहाँ अवेलेबल है। अदर एक्सचेंज देखो यहाँ पर मैटिक आपको मिल जाएगा, बिटनेस, कॉइन बेस, बाइनेंस, होबी, क्रिप्टो, डीफी, सब देखो एक्सचेंज दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये साइट है इसकी। उसके बाद आप लोग ये देखो इसका ट्विटर हैंडल, ठीक है। आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो कि इसका लास्ट ट्वीट कब हुआ था, ठीक है, ये एक्टिव है या नहीं है। देखो इसका लास्ट ट्वीट जो है देखो ये आया है, ठीक है, रीट्वीट हुआ है पॉलीगॉन मैटिक डीफाई, ठीक है। देखो ये यहाँ पर अपडेट है कंटिन्यू, देखो 31 दिसंबर का इसका अपडेट है, यहाँ पर ट्वीट है, ठीक है, 31 दिसंबर का है। उसके बाद ये देखो 5 आवर्स पहले का है। उसके बाद ये 28 दिसंबर का है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं, क्या रिट्वीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है इसके अंदर। तो जो भी टीम इसकी है वो वर्क कर रही है, वो ट्विटर पे अपडेट करती हैं, ठीक है ना। तो इसको देखे आप फॉलो करो, इसको आप मतलब कॉइन को फॉलो करके, अगर आपने इसमें बाई किया है या बाय करने की सोच रहा हो तो इसको आप फॉलो करके रखो ट्विटर पे। उसके बाद मैं आपको क्या बता रहा था, होल्डर्स।
देखो यहाँ पर भी इसकी मार्केट कैप दिख रही है, ठीक है। 24 आवर वॉल्यूम है, सिक्योरिटी सप्लाई दे रखी है। यहाँ पर आप साइट पे भी जा सकते हो, कॉइन मार्केट भी आपको अवेलेबल दिखाता है। पर कभी कभी क्या होता है ना, कॉइन मार्केट कैप पे और मैटिक की साइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको ना वॉल्यूम अलग दिखेगा, कभी कभी होता है। अब ये अपडेट नहीं होता है टाइम से, जो भी है, मगर कोई गड़बड़ भी हो सकती है इसमें आप लोग, ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। कभी कभी ये लोग कहते हैं कि अपडेट लेट होता है, ठीक है, कोई नहीं, मगर आप चेक करना तो आपको वॉल्यूम कभी कभी अलग भी शो होगा। देखो यहाँ पे इसका ओवरव्यू, ठीक है, ये ओवरव्यू उसका है, मतलब मार्केट कैप, कैंडल पैटर्न, चार्ट्स वगैरह ओपन हो जाएगा, इसकी मार्केट एनालिसिस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। ये इसका हिस्टोरिकल डाटा है, यह क्लिक करके ये सब चेक कर सकते हो आप, ठीक है, कि 1 जनवरी को कितना वॉल्यूम था, कितना हाई था, कितना लो था, ठीक है, मार्केट कैप क्या थी, 31 दिसंबर को कितना ओपन हुआ, हाई क्या था, लो क्या था, क्लोजिंग क्या हुई, वॉल्यूम कितना था, मार्केट कैप कितना थी। देखो डेट वाइज सब कुछ दिख रहा है इसमें, एक एक चीज़ दिख रही है, ठीक है। न्यूज़ क्या है, यहाँ पर जाके आप न्यूज़ वगैरह सब चेक कर सकते हो, जो भी इससे रिलेटेड होंगी मैट्रिक से, ठीक है। अब यहाँ पर हम मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। एक मिनट गाइस, देखो हमने यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन भी क्लिक करा तो देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये इसकी पूरी टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। वॉलेट्स चेक कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एनालिसिस पे क्लिक करोगे तो आपको टेक्निकल एनालिसिस के बता देगा कि कहाँ पर अभी जो है बाइंग सिग्नल ज़्यादा है या सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। देखो बेयरिश दिखा रहा है, मोस्ट बेयरिश, ये सब टेक्निकल यहाँ पर चीज़ें शो होंगी, इंडिकेटर्स वगैरह शो होंगे, ठीक है। सोशल मीडिया और रेटिंग, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था आपकी होल्डर्स की, देखो होल्डर्स पे क्लिक करो तो देखो यहाँ पर होल्डर्स निकल के आ गया, ठीक है। टोटल एड्रेसेस मतलब ये एड्रेसेस टोटल जो इस टाइम है मार्केट में, ठीक है। एक्टिव एड्रेसेस इतने अभी एक्टिव एड्रेसेस हैं, ठीक है। टॉप 10 होल्डर्स क्या हैं, 66, टॉप 20 73, टॉप 50 में 79% है, ठीक है, और टॉप 100 में 84% है। अब ये बताने का मेरा रीज़न क्या है, देखो गैस यहाँ पर तो देखो यहाँ पर टॉप 10 के पास 66 है, इनके पास 73% है, ठीक है, इनके पास 79% है, इनके 84% है, ठीक है। चलो ठीक है, इसका मतलब सही लग रहा है मुझे। अगर सोचो कि यहाँ पर 50, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 30 और यहाँ पर कहीं 75% होता, ठीक है, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अगर यहाँ पर 75% होता तो समझो कि कितना ईजी हो जाता, टॉप 100 लोग मिलकर इसको मैनिपुलेट कर सकते थे ईजिली। ठीक है गाइस, तो वो यहाँ के नीचे फिर टॉप एड्रेसेस हैं, जो भी मतलब ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहा है ना, वो सारे यहाँ पे एड्रेसेस अपडेट होते हैं, सारे एड्रेसेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो गाइस देखो इसमें बस क्रिप्टो में आप ऐसे ही एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके एनालिसिस कर सकते हो, एक कॉइन गेको है उस पर जाके आप एनालिसिस कर सकते हो, दोनों जगह आप डाटा को वेरीफाई कर सकते हो कि सेम है या नहीं है। इतना एनालिसिस आप एक कॉइन को जिस पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है, उस पर आपको इतना ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखा रही है इसकी, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कॉइन आर सर्कुलेटिंग इन द मार्केट, ठीक है, एंड आर इन पब्लिक हैंड्स, ठीक है। इतना सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इतना पब्लिक हैंड में है। इट इज़ एनालॉग टू द फॉलोइंग यूजर इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। इतना मैक्स सप्लाई है, इतना टोटल सप्लाई है, और इतना देखो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, इतना मार्केट में लोगों के पास है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा था, देखो इसकी 87% माइनिंग मतलब सप्लाई हो चुकी है, ठीक है ना। अब देखो अगर इसकी मतलब अब ज़्यादा उसमें ग्रोथ बची नहीं है, ठीक है, मगर इसका फ्यूचर काफ़ी हाई है, ठीक है। मगर कोई कॉइन अगर ऐसा होता जिसकी अभी मतलब 50% ही सप्लाई सर्कुलेट हुई होती तो हमारे पास भी मौका होता इसको ख़रीदने का, क्योंकि समझ रहे हो ना आप, अभी कम लोगों के पास है तो आपने ख़रीद लिया, ज़्यादा लोगों के पास पहुँच जाएगा तो फिर वैल्यू उसकी बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है गाइस। तो इतना ही एनालिसिस है क्रिप्टो में, ठीक है। अब हम
बात करते हैं स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट में मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। तो स्टॉक मार्केट बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए फंडामेंटल का। मगर मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा कि एनालिसिस कैसे करते हैं। स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस दो टाइप से होता है, ठीक है। एक होता है क्वालिटेटिव करके, एक होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। क्वालिटेटिव में क्या क्या आता है, जैसे कि आप बिजनेस मॉडल, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, मैनेजमेंट, सर्विस, कंपटीटर मार्केट में, फ्यूचर प्लान। मैं स्टॉक मार्केट की बात बता रहा हूँ, ठीक है। ब्रांड इमेज क्या है, प्रोडक्ट की इमेज क्या है, उसकी रीच और नीड क्या है, व्हाट इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर डिमांड। देखो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी कंपनी है तो उसका हम देखेंगे बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है। उसका मैनेजमेंट कैसे वर्क कर रहा है, मैनेजमेंट उसका एक्टिव है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। कुछ आपस में कुछ चल तो नहीं रहा है मैनेजमेंट में, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। ये सब जो बड़े वेल्स होते हैं वो सब चेक करते हैं ये सब। सर्विसेज उसकी कैसी हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम है या नहीं है। कंप्यूटर उसके मार्केट में जो है वो कैसा कैसा बिहेव कर रहे हैं, उससे आगे मतलब जो कंपटीटर हैं वो उससे आगे निकल रहे हैं या फिर ये मार्केट में कंपटीटर से आगे निकल रही है कंपनी प्रोडक्ट के मामले में, ठीक है। उसका फ्यूचर प्लान क्या है कंपनी का, उसकी ब्रांड इमेज क्या है पब्लिक में, लोगों के बीच में, ठीक है। उसकी प्रोडक्ट की इमेज क्या है, उसकी प्रोडक्ट की रीच कितनी है, नीड क्या है, उसकी नीड कितनी है, ठीक है। और व्हाट इज़ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब वही है, उसका पास्ट देखेंगे, पास्ट में कुछ घपला तो नहीं कर रखा है, कुछ फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रखा है, ठीक है ना, कहीं बंद तो नहीं हो गई थी, ये सब चीज़ चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट में क्या कंपनी का क्या स्टेटस है, उसके बाद हम उसका फ्यूचर देखेंगे कि फ्यूचर में उसकी डिमांड है या नहीं है, जो इसका प्रोडक्ट है फ्यूचर में ये लोगों के यूज़ का होगा नहीं होगा, ठीक है। ये सब हम चेक करते हैं क्वालिटेटिव में। एक फिर आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस डिपेंड ऑन पर्सनल जजमेंट, ठीक है। क्वालिटेटिव पर्सनल जजमेंट होता है इसमें। अब जैसे कि मेरे हिसाब से तो बिजनेस मॉडल अच्छा है, मेरे हिसाब से सर्विस सही है, मगर वही कहते हैं ना, आप किसी अच्छे से अच्छे होटल में भी जाओगे ना तो उसमें अगर 100 लोग गए हैं तो हो सकता है कि 9 को सर्विसेज पसंद आए, मगर 10 लोग तब भी इसमें ऐसे बोलेंगे अरे यार इसमें ये कमी थी, इसमें ये था, इसमें वो था। तो ये एक पर्सनल जजमेंट हो गया, ठीक है ना। तो क्वालिटेटिव जो होता है ना ये एक पर्सनल जजमेंट हो गया, मेरे हिसाब से सही हो सकता है कि आपके हिसाब से गलत हो। अब है क्वांटिटेटिव, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा नंबर्स पे होता है, ठीक है, नंबर्स पे होता है। लाइक उसकी प्रॉफिट्स क्या हैं, ठीक है, उसकी एसेट्स क्या हैं, एसेट्स क्या हैं, उसकी लायबिलिटीज़ क्या हैं। अब जो कॉमर्स वाले बंदे होंगे उनको अच्छे समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बैलेंस उसका क्या है, ठीक है, इनकम कितनी है, कैश फ्लो, कैश फ्लो मतलब कितना उसका डेली का ट्रांजेक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना इन हो रहा है, कितना मतलब कितना अमाउंट इन हो रहा है और कितना अमाउंट आउट हो रहा है, ठीक है। कैश फ्लो कैसा है उसका, उसकी एसेट्स क्या क्या हैं, ठीक है ना। अब मतलब उसकी इनकम जो है, ठीक है, उसकी एसेट जो है, जो उसकी इनकम है, उस लायबिलिटीज़ कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है जो उसकी इनकम हो रही है और जो कर्जा है वो उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं क्वांटिटेटिव में, ठीक है। ये जो है नंबर पे होता है, ठीक है ना। और नंबर सबके लिए सेम होते हैं। अगर मुझे इसका मैंने इसकी बैलेंस शीट चेक करी, मेरी बैलेंस शीट में लिख के आया कि इसका ये जो है 3% इसका जो है जो ज़्यादा लायबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना, इसकी इनकम, इसकी एसेट्स और इसकी मतलब एसेट्स से और प्रॉफिट से, ठीक है ना, लायबिलिटी इसकी ज़्यादा है 3%, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं कुछ खतरा है, गड़बड़ है, ठीक है ना, मतलब नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो ये सबके लिए सेम होगा ना, 3% मेरे लिए भी होगा, 3% आपके लिए भी होगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए 3% है तो आपके लिए 4% है, वो तो नंबर है ना, नंबर तो सेम ही होगा सबके लिए, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होती है डिपेंड ऑन नंबर्स, ये नंबर्स पे होती है। अब मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि स्टॉक्स में एक्चुअली फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है, क्योंकि देखो हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, उसकी बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका मैनेजमेंट क्या है देख सकते हैं, सर्विसेज देख सकते हैं, कंपटीटर क्या है देख सकते हैं, उसका प्रोडक्ट क्या है देख सकते हैं, मार्केट में उसकी रीच नीड सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का एनालिसिस हो गया प्रॉपर तरीके से। मगर क्रिप्टो में आप बैलेंस शीट देखोगे, किसकी देखोगे बैलेंस शीट, कौन दिखाएगा आपको बैलेंस शीट, कितना अर्न हो रहा है, कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ इतना ईजी ओपन नहीं है, ठीक है। तो ये फ़र्क आ जाता है आपकी क्रिप्टो में और फंडामेंटल में, ओ सॉरी स्टॉक्स में, फंडामेंटल एनालिसिस का। तो गाइस आई होप कि मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है क्रिप्टो में, जो मैंने बताया है वो एनफ है, ठीक है ना। फंडामेंटल एनालिसिस आप इससे जो मैंने बताया उतना करोगे तो एनफ है,
स्टॉक्स मार्केट में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि एनालिसिस कैसे करते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है और होता क्या है। तो ठीक है गाइस, तो वीडियो मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ अपनी। ठीक है, आपको अगर ये कंटेंट थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो, आप कंजूसी मत किया करो। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच।